नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। सब लोग जानते हैं वर्तमान में आज के सामाजिक जीवन में यह मायाचार बहुत चलता है, कपट बहुत चलता है। दूध में पानी डालने वाला ठगता है दूध पीने वालों को, ठगता है। पर क्या दूध में पानी मिलाने वाला स्वयं नहीं ठगा जाता? स्वयं भी ठगा जाता है। जब वह मसाले लाने के लिए जाता है, जब वह आटा लाने के लिए जाता है, क्या ठगा नहीं जाता? यह नहीं हो सकता कि दुनिया में एक ठग रहे तब तक हजारों ठग पैदा न हो। यह कभी नहीं हो सकता। एक भी ठग होगा तो हजारों ठग पैदा हो जाएंगे। कभी संभव नहीं कि ठगने वाला हो और वह स्वयं ठगा न जाए। यह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बुढ़िया जा रही थी, पास में एक गठरी थी, काफी अवस्था। एक युवक घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। सोचा बहुत बुढ़िया है, इतना भार लादे हुए कुछ सहयोग करूं, केवल सहयोग की भावना। पूछा कहां जा रही हो मां? कि अमुक गांव जा रही हूं। बोला मैं भी वहीं जा रहा हूं, मेरे पास घोड़ा है, लाओ तुम्हारी गठरी दे दो, रख दूं और तुम चली आओ। उसने दे दी, उसने रख ली, साथ साथ चला। आधी दूर गया और बुढ़िया ने कहा कि लाओ भाई एक बार मुझे दे दो, तो मेरा अभ्यास छूट न जाए, मुझे तो बहुत बार जाना पड़ता है। उसने दे दी, गठरी दे दी। चल रहा था, मन में एक विकल्प उठा, क्या किया मैंने? गठरी है, लगता है कि इसमें कुछ रुपये हैं और भी सामान है। जब मेरे पास आ गई, मेरे हाथ में घोड़ा, मेरे पैरों के नीचे घोड़ा, और मैं आगे चला जाता तो यह बुढ़िया क्या करती? मैंने बड़ी मूर्खता की। मन में ठगाई का भाव जाग गया, भाव जागा और फिर बोला मां एक बार और दे दो, थक जाओगी और फिर ले लेना। बुढ़िया बोली अब नहीं दूंगी, अब नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? तो बस जो तुझे कह गया वह मुझे भी कह गया। ये होता है कि एक व्यक्ति के मन में ठगाई का भाव जागता है, ठगाई का विकल्प होता है, तो वह वंचना का भाव दूसरे के मन में भी संक्रांत हो जाता है। लालच का भाव, लालच की तरंगे जागती है, लालच की उर्मियां जागती है। आदमी सारी ज्ञान की चेतना को खो बैठता है, कोई भान नहीं रहता, कोई पता नहीं चलता कि क्या करता है। जब ये स्वार्थ की तरंग, ये लालच की तरंग, दूसरों के अधिकारों को हड़पने की तरंग, या पदार्थ पर अपना स्वामित्व और अपना अधिकार जमाने की तरंग जागती है, आदमी के सामने सारे संबंध समाप्त हो जाते, कोई पता नहीं चलता और उसके सामने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक की चेतना भी लुप्त हो जाती है। दो भाई अनेक वर्षों तक अपनी गाढ़ी कमाई करके और घर लौट रहे थे। पुराने जमाने की घटना है, सोने की मुद्राएं होती थी, सोने की मुद्राएं पास में। गांव निकट आया,
एक भाई के मन में लोभ की तरंग उठी। उसने सोचा कि घर जाएंगे, आधी आधी पांति हो, कितना अच्छा हो। दो भाई अनेक वर्षों तक अपनी गाढ़ी कमाई करके और घर लौट रहे थे। पुराने जमाने की घटना है, सोने की मुद्राएं होती थी, सोने की मुद्राएं पास में। गांव निकट आया। एक भाई के मन में लोभ की तरंग उठी। उसने सोचा कि घर जाएंगे, आधी आधी पांति हो, कितना अच्छा हो कि भाई को मार डालूं, पूरा का पूरा धन मेरा हो जाए। तरंग जाग उठी। मन में विकल्प उठ गया, भाई को मारने की बात सोच ली। बात यहीं समाप्त करना चाहता। ये तरंगे उठती, राग की तरंग, द्वेष की तरंग, तरंगे उठती हैं। हर व्यक्ति के मन में तरंग उठती है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जीने वाला ऐसा नहीं कि जिसके मन में ये सारी तरंगे न उठती हो। मैं गृहस्थ की बात छोड़ देता हूं। कोई भी मुनि, सन्यासी, साधक भी ऐसा नहीं कि जिसके मन में ये सारी तरंगे न उठती हों। सारी तरंगे उठती है। हिंसा की तरंग, काम की तरंग, लोभ की तरंग, चोरी की तरंग, सारी तरंगे उठती हैं। इसलिए उठती हैं कि हमारे मस्तिष्क में इन तरंगों को पैदा करने वाले इतने यंत्र पड़े हैं, इन्हें उत्पन्न करने वाले इतनी फैक्ट्रियां, इतनी मशीनें हमारे मस्तिष्क में पड़ी हैं कि वे कच्चे माल को पक्का बनाती जाती है और बाहर सप्लाई करती चली जाती। क्या हुआ मुनि बन गया तो? क्या हुआ सन्यासी बन गया, साधक बन गया तो? अब नहीं करने का संकल्प ले लिया, बहुत अच्छी बात है। संकल्प लिया है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु पहले से जो भंडार बढ़ा है उसे तो खाली करना पड़ेगा। जब तक पूरी निर्जरा नहीं होगी, जब तक पूरा रेचन नहीं होगा, जब तक जो इकट्ठा कर रखा है उसका पूरा विसर्जन नहीं होगा, तब तक तो वह अपना काम बराबर करता रहेगा और करता रहेगा। सबके मन में ये तरंगें उठती। हम सारा तरंगों का जीवन जी रहे, सारा लहरों का और उर्मियों का जीवन जी रहे हैं। क्या करें? अगर तरंग का जीवन जीने में कोई हमें कठिनाई न हो, कोई हमें कष्ट न हो, कोई दुख न हो, कोई तनाव न हो, तो ऐसा जीवन जीना चाहिए, फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं। किंतु लगता है कि यह तरंगों का जीवन जीने में हमारे सामने कठिनाइयां हैं। ये तरंगों का जीवन जीने में हमारे सामने समस्याएं हैं, उलझने हैं, मानसिक तनाव हैं, दुख हैं। इसलिए इस तरंग के जीवन से हटकर और हम निस्तरंग जीवन जीना चाहते हैं।